हाय स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग इंटरमीडिएट की थर्ड पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ने जा रहे हैं। ये पोयम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। जॉन मिल्टन एक एस्थेटिक पोएट है जो धर्म, ईश्वर इत्यादि टॉपिक पर लिखते हैं। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं। पहला पैराडाइज लॉस्ट और दूसरा पैराडाइज रिगेन। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग खो गया, और दूसरी इनकी रचना है स्वर्ग को फिर से प्राप्त कर लिया गया। यहां पर कवि ये बताने की कोशिश करता है कि 44 वर्ष की उम्र में उसकी आंखों की रोशनी अचानक चली गई। पोएट अंधा हो गया क्योंकि कवि हमेशा ईश्वर की सेवा में लगा रहता था। वो ईश्वर की महिमा का अपनी कविताओं के द्वारा बखान किया करता था। तो कवि को ऐसा महसूस हुआ कि लग रहा है कि ईश्वर ये चाहते नहीं थे कि मैं अपनी कविताओं के द्वारा उनकी सेवा करूं। और ऐसा सोच करके कवि के मन में एक निराशा की भावना आ गई जो वो पहले स्टैंजा से व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस पोयम के पहले स्टैंजा को गौर करते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है, When I consider, जब मैं, कंसीडर मतलब विचार करता हूं, सोचता हूं। When I consider, जब I मतलब मैं, कंसीडर माने विचार करता हूं। How, कैसे। My light is spent, my मेरी, लाइट रोशनी, काहे की रोशनी, आंखों की रोशनी, क्योंकि कवि अंधा हुआ है। तो कवि कह रहा है कि When I consider, जब मैं सोचता हूं कि किस प्रकार से My light is spent, मेरी आंखों की रोशनी spent समाप्त हो गई, खर्च हो गई, खत्म हो गई। एयर माने होता है पहले, बिफोर। हाफ माने होता है आधी, माई डेज मेरे जीवन। कभी कहता मेरा जीवन तो भी आधा ही हुआ था और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। When I consider, जब मैं ये सोचता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डेज, अपने जीवन के आधे दिनों से ही पहले। इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क, डार्क माने होता है अंधेरा, काले रंग का, गहरे रंग का, यहां पे अर्थ है अंधेरा। वर्ड संसार में, और वाइड माने होता है विस्तृत। इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, इस अंधकार युक्त संसार में जो कि बहुत बड़ा है। अब इन तीनों पंक्तियों या दोनों पंक्तियों का अर्थ हम इस तरीके से मिलाएंगे कि जब मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन के आधे दिन अभी बचे हुए हैं और मेरी आंखों की रोशनी चली गई है और अब ये बड़ा संसार मेरे लिए अंधकार से भरा हुआ हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। इतना कार्य समझिएगा। एंड और दैट की वन टैलेंट, एक योग्यता। कौन सी योग्यता? कविताएं लिखने की। कवि के पास कविताएं लिखने की योग्यता है। तो कहता है व्हिच इज, व्हिच माने जो कि, इज माने है, डेथ माने मृत्यु की कगार पर, टू हाइड माने छिपी हुई, लॉस्ट माने पड़ी रह करके, लॉज माने होता ठहरना, पड़े रहना, रुकना, विद मी मेरे साथ में, यूजलेस बेकार। कवि कहता है कि एक योग्यता जो कि मेरे साथ में बेकार पड़ी पड़ी, छिप जाएगी, मर जाएगी। एंड दैट वन टैलेंट, और यह कि जो एक योग्यता है मेरे अंदर कविता लिखने की, विच इज डेथ टू हाइड, जो छिप करके खत्म हो जाएगी, लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे साथ पड़ी रह करके बेकार। दो माई सोल, यद्यपि जो मेरी सोल आत्मा है,
दो माने होता है यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट, मोर माने और भी ज्यादा, बेंट माने झुकी है, उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद माने इसके साथ यानी अपनी इस योग्यता के साथ, माई मेकर, माई माने मेरे, मेकर माने निर्माता, मेकर का एम कैपिटल है अर्थात मेकर ईश्वर के लिए कहा गया है, यानी मेरे निर्माता, मेरे परम पिता परमात्मा की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा बहुत ज्यादा उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना चाहती है, माई माने अपनी ओर से, ट्रू माने सच्चा, अकाउंट खाता, सेवा, श्रद्धा, यहां पे जोर से लगा लीजिए। कह रहा है कि दो माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा बड़ी उत्सुक है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, सेवा करने के लिए इसी के साथ में अपने निर्माता परमपिता परमात्मा की। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और प्रस्तुत करना चाहती है मेरी सच्ची सेवा। लेस्ट, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट ये नेगेटिव वर्ड है, कहीं ऐसा ना हो। ही माने वाह, यहां भी ही एच कैपिटल है, ईश्वर भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि वह रिटर्निंग माने वापस लौटने पर, अर्थात जब मैं मृत्यु के पश्चात उनके सामने पहुंचूं तो चाइल्ड माने फटकारे मुझको। कभी कहता है लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, वो वापस लौटने पर मुझको डांटे। आते हैं अगले स्टैंजा पर। दूसरा स्टैंजा कहता है डच गॉड एजेक्ट डे लेबर, मैंने डच को बताया है कि डज पढ़ेंगे, टीएच को एस या ईएस। डज गॉड एजेक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर एजेक्ट माने उम्मीद करता है, डे लेबर दिन भर के परिश्रम की, डे माने दिन का, लेबर माने परिश्रम। क्या ईश्वर अभी भी मुझसे चाहता है कि मैं दिन भर परिश्रम करूं? लाइट डिनाइड, लाइट आंखों की रोशनी को, डिनाइड माने ले लेने के बाद। कवि कहता है कि क्या ईश्वर अब भी चाहता है? डज गॉड एजेक्ट, एजेक्ट माने आशा करता है, डे लेबर दिन भर के परिश्रम की, लाइट डिनाइड मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद भी। आई फोंडली आस्क, फोंडली माने मूर्खता पूर्वक, अज्ञानता पूर्वक, आस्क माने पूछा। कभी अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि आंखें तो छीन ली, सेवा कर नहीं पाऊंगा, वापस जाऊंगा तो हमको डांटेंगे कि लो तुमने तो कुछ किया ही नहीं आधे जीवन में। कभी अपने मन में एक मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन ला रहा है कि क्या ईश्वर अभी भी, जबकि मेरी आंखों की रोशनी ले ली है, क्या वो अभी भी चाहते हैं कि मैं दिन भर परिश्रम करूं? बट लेकिन पेशेंस, पेशेंस माने होता है धैर्य, अंतरात्मा, लेकिन अंतरात्मा ने टू प्रीवेंट, प्रीवेंट माने होता है रोकना, टू प्रीवेंट रोकने के लिए, बट पेशेंस टू प्रीवेंट, लेकिन अंतरात्मा ने रोकने के लिए डैट मरमर, डैट माने उस, मरमर माने बड़बड़ाहट को, लेकिन अंतरात्मा ने उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए सून, जल्दी से, रिप्लाइज उत्तर देती है। लेकिन अंतरात्मा मेरी उस बड़बड़ाहट, मेरी उस बेतुकी सोच को प्रिवेंट माने रोकने के लिए सून माने जल्दी से, रिप्लाइज माने उत्तर देती है। गॉड डज नॉट नीड, गॉड ईश्वर को डज नॉट नीड आवश्यकता नहीं है। आइदर माने या तो, मैंस आदमी के वर्क कार्य की, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, ईश्वर को आवश्यकता ही नहीं है आदमी के कार्य की, और माने अथवा हिज ओन गिफ्ट्स, हिज माने अपने, ओन माने खुद के, गिफ्ट्स माने उपहारों के बदले। ईश्वर को ना तो
आइदर मैन्स वर्क, ना तो आदमी के कार्य की आवश्यकता है, आर हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा ना ही उसे अपने उपहारों के बदले में कुछ चाहिए। हु बेस्ट बियर, हु माने जो, बेस्ट सबसे अच्छे से, बियर माने सहते हैं, हु बेस्ट बियर जो सबसे अच्छे से सहते हैं, हिज माइल्ड यॉक उसके माइल्ड यॉक माने दिए गए दुखों को, जो उसके दिए गए दुखों को सबसे अच्छे से सहन करते हैं, दे वही सर्व सेवा करते हैं, हिम माने उसकी, बेस्ट सबसे अच्छी। अंतरात्मा से क्या आवाज आती है कि ईश्वर को किसी भी आदमी के किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसको अपने उपहारों के बदले में कुछ चाहिए। ईश्वर की वो सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो उसके दिए गए कष्टों को सबसे अच्छी तरीके से सहना जानते हैं। अब इस पोयम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा नंबर 3, अंतरात्मा कहती है, हिज स्टेट इज किंगली, हिज माने उसकी मतलब ईश्वर की, स्टेट माने स्थिति, इज माने है, किंगली राजा की तरह, उसकी स्थिति राजा की तरह है। अंतरात्मा कहती है कि भगवान की जो स्थिति है वो एक राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स माने हजारों लोग, एट हिज बिडिंग स्पीड, एट हिज बिडिंग उसकी आज्ञा मानने के लिए है, स्पीड माने तेज गति से, यानी वहां पर हजारों देवदूत हैं जो उनकी आज्ञा को बड़ी तेजी से मानते हैं, एंड पोस्ट और तैनात रहते हैं, ओवर लैंड एंड ओशियन, लैंड माने जमीन, ओशियन माने समुद्र, और जमीन तथा समुद्र के ऊपर तैनात रहते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए भी। और कह रहा है कि हर समय वो लोग जमीन और समुद्र के ऊपर तैनात रहते हैं और कभी आराम तक नहीं करते हैं। तो दे आल्सो सर्व, वे भी उसकी सेवा करते हैं, दे आल्सो सर्व वे भी उसकी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। हु जो ओनली माने केवल, स्टैंड माने खड़े रहते हैं, एंड वेट और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। अब इस पोयम का एक जो छोटा सा लॉजिक निकल करके आता है वो ये है, द पोएट wants to teach us that we should not give up hope in any condition. We should have a great trust in God and try to face all the difficulties with a heart. हमें जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें कठिनाइयों का डट करके सामना करना चाहिए। The poet also wants to say us that God is just like a king. He has everything. He does not need the work of anyone. He does not want any return for his gifts. We should work hard in life and wait for its result. उम्मीद है कि पोयम अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने अध्ययन से संबंधित समस्त वीडियोस को प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।